this lecture we are going to discuss the major difference between DC bridge and AC bridge. तो DC ब्रिज में व्हीटस्टोन ब्रिज हम पहले ही पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट फर्दर हमें AC ब्रिज के क्लासिफिकेशंस पढ़ने हैं, जिसमें मैक्सवेल ब्रिज, एम्स्टर्डम ब्रिज, ये सारे डिस्कस करने हैं. बिफोर दैट टॉपिक हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, सो दैट कि हमें ये समझने में आसानी हो. तो सबसे पहला डिफरेंस हमें मिलता है कि डीसी ब्रिज में पावर सोर्स जो होते हैं वो डीसी सप्लाई के होते हैं और एसी में पावर सोर्स जो होते हैं वो एसी सप्लाई के होते हैं. एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी. एक व्हीटस्टोन ब्रिज में जो 4 आर्म्स होती हैं उन पे रेजिस्टर्स लगे होते हैं, लाइक R1, R2, R3, R4, और जो सप्लाई होती है वो डीसी पावर सप्लाई होती है. सिमिलरली यहाँ पर क्या करते हैं, जो आर्म्स होती हैं इन आर्म्स में हम जो भी रजिस्टर होते हैं उनको इम्पीडेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं. दैट मीन्स कि यहाँ पर जस्ट रजिस्टर्स ही नहीं, इंडक्टर और कैपेसिटर्स भी यूज किए जा सकते हैं. ठीक, और यहाँ पे जो पावर सोर्स होता है वो डीसी ना होके एसी पावर सोर्स होते हैं. ठीक है, Z1, Z2, Z3, Z4. तो पहले डिफरेंस वाइज इसको समझते चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी ब्रिजेस में पावर सोर्स डीसी सप्लाई होती है. लाइक यहाँ पर प्लस माइनस में डीसी सोर्स सप्लाई लगी हुई है. ये डीसी ब्रिज का एग्जाम्पल है. ये क्या है, एसी ब्रिज है. पावर सोर्स क्या है, एसी सप्लाई है. ठीक है, यहाँ पर एक हम एसी सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं. नेक्स्ट है नल डिटेक्टर, गैल्वेनोमीटर होता है. यहाँ पर जो नल डिटेक्टर यूज करते हैं बैलेंसिंग में, जिसके थ्रू करंट जीरो हो जा रही थी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं. बट यहाँ पर नल डिटेक्टर के फॉर्म में कई सारी चीजें हम यूज करते हैं बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी. हेडफोन्स यूज करते हैं, वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, ट्यूनेबल एम्पलीफायर सर्किट्स यूज करते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर यूज ना करके डिटेक्टर्स यूज करते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ डिटेक्टर, ये बेस्ड होते हैं फ्रीक्वेंसी जैसी भी हम यूज करते हैं उस अकॉर्डिंग. ठीक है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. बेसिकली डीसी ब्रिजेस की बैलेंसिंग इजी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस्ड कंडीशन में R1 इंटू R4 इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3, जो अपोजिट डायरेक्शंस के रेजिस्टेंस होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है. तो जब हमें बैलेंस करना होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज को हम क्या करते हैं, वेरिएट करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं और बैलेंसिंग इजीली हो जाती है. बट एसी ब्रिजेस में क्या होता है, जो बैलेंसिंग प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे इम्पीडेंसेस यूज करते हैं. दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जब ये होते हैं तो जो ऑलरेडी बैलेंस्ड कंपोनेंट होते हैं हम उन्हें वेरिएट नहीं करके जो नॉन बैलेंस्ड होते हैं, जैसे इंडक्टर है एक साइड में, जैसे इसमें भी बैलेंसिंग के लिए तो सिचुएशन वही होती है कि ये Z1 इंटू Z3 हो जाएगा और Z4 इंटू Z2 हो जाएगा. जो अपोजिट डायरेक्शन के इम्पीडेंसेस हैं उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा. बट उस केस में जो बैलेंस नहीं होंगे, मान लीजिए एक में कैपेसिटर है और एक में इंडक्टर है, तो उनको हम वेरिएट करके चेंज करके बैलेंसिंग कंडीशन लाते हैं. तो इस वजह से ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स हो जाता है रादर देन डीसी ब्रिजेस. ठीक है, नेक्स्ट है फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट. यहाँ रेजिस्टेंस लगे होते हैं ब्रिजेस के आर्म पे, दैट्स व्हाई ये रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है. इन द अदर हैंड यहाँ पे क्या होता है कि एसी ब्रिजेस में कैपेसिटेंस भी मेजर कर सकते हैं, इंडक्टेंस भी मेजर कर सकते हैं और फर्दर रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. व्हीटस्टोन ब्रिज हम पढ़ चुके हैं. बेसिकली यही बेस है सारे ब्रिजेस का. इसी के थ्रू, ये एक मॉडल है, इसके थ्रू ही हम एसी ब्रिजेस भी ड्रॉ करते हैं थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद. तो इसके एग्जांपल्स जो हैं डीसी ब्रिजेस के वो है व्हीटस्टोन ब्रिज और कैल्विन ब्रिज, और एसी ब्रिजेस के हैं मैक्सवेल ब्रिज और हेज ब्रिज एंड एंडरसन ब्रिज एक्सेट्रा.